जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो है एनालॉगी के क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हमारे इस बार जो सीजीएल 2023 का प्री एग्जाम हुआ है जो कि जुलाई में था, उसमें जितने भी सवाल पूछे गए थे हम लोग वो सभी के सभी कवर करने वाले हैं। लेकिन हम पहले पार्ट एक कंप्लीट कर चुके हैं, तो 20 क्वेश्चन हमने उसमें किए थे। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। इसी तरीके से हम जितने भी सवाल पूछे गए थे, टोटल 78 क्वेश्चन थे, उन सभी को हम लोग देख रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के इस सेशन में कि हम लोग किस क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। 20 कर चुके हैं। वीडियो का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करें, ये जो है वो 18 एक मिनट रुके, 18 तारीख और 2023 दोपहर की जो शिफ्ट थी, यानी अपनी थर्ड शिफ्ट थी, उसमें पूछा गया था। तो हम इसी की बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे इसमें क्या लॉजिक लगा होगा। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। हमने देखा कि यहाँ पे सबसे खास बात तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिली कि यहाँ पे 5 है, आगे 2 है, फिर से 5 है, आगे 2 है। यानी कि इतनी चीज तो कंफर्म है कि यहाँ पर ये लॉजिक लगा होगा। और दूसरे जो फिगर है उसका लॉजिक फिगर नंबर 4 के साथ लगा होगा। तो अल्टरनेट सीरीज चल रही है, 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2, तो आगे कितना होगा? 5 होगा। तो भाई साहब, दो वाला तो बिल्कुल ही कट जाएगा। तुक्का भी लगाते तो अब अपना ठीक होने के चांस ज्यादा थे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या लॉजिक है। बड़ा अच्छा लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर हम लॉजिक की बात करें तो चलिए जी, अब इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। जब हम यहाँ से इस फिगर की तरफ गए तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ आ गया, और जो ये सर्कल है, या ओ बोल दो, ये जो है दूसरे स्थान पर यानी ऊपर की तरफ चला गया भाई। ठीक है। अच्छा, जो 5 था वो क्या हुआ? 5 जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया। मान के चले 3 स्थान है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो दूसरे स्थान पे आ गया। लेकिन 5 दूसरे स्थान पे नहीं आया। मतलब जगह बदली है उसने, नो डाउट, लेकिन वो 5 5 नहीं, वो 2 के रूप में आया। यानी कि 5 बदलकर क्या हो गया? 2। और जैसे ही 2 हो गया तो उसको फिर दूसरे स्थान पे हमने रख दिया है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये आ गया है लॉजिक। ठीक है। जीरो जो है, ये सर्कल बोल दो, एक ही बात है, जीरो में बोल रहा हूँ इसको। ये ऊपर की तरफ चला गया, ट्रायंगल नीचे की तरफ आ गया, 5 2 में बदल गया, और वो जो 2 है वो दूसरे स्थान पे आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये तो अपना लॉजिक नंबर 1 हो गया। आगे देखते हैं लॉजिक नंबर 2 के यहाँ पे क्या लगा होगा। हमने देखा ये ट्रायंगल जो है ये और नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, नीचे की तरफ जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा बेटा? नीचे की तरफ जाके वो वापस ऊपर आ जाएगा। भाई नीचे जाएगा तो नीचे तो फिगर ही खत्म हो गई, तो फिर वो कहाँ जाएगा? नीचे, वो ऊपर आ जाएगा। जैसे कि वो नीचे से बदलकर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बताया तो था आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल की। बाइक का जो ओडोमीटर होता है वो कैसे चलता है? वो ऐसे तो चलेगा भाई। उसमें जो सर्कल जो घूमते रहते हैं, किलोमीटर वाले जो है वो घूमते रहते हैं। वापस से 9 आ गया, 9 के बाद वापस 0 आ गया, 0 के बाद फिर से 1 2 3 4 करके स्टार्ट हो जाती हैं गिनतियां। ठीक है जी। तो सेम वैसे ही होगा, ये जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि कुल मिला के बोले तो एक स्थान ही खिसक गया है ये। ठीक है जी। ये क्या है बेटा? ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, पहले स्थान पे आएगा। ये देखो बेटा, पहले स्थान पे आ गया। ठीक है जी। अब 2 जो है उसको वापस से बदल दिया गया। अ, स्थान भी बदला और उसको भी बदल दिया। 2 बदलकर किस में हो गया? 5 में। और 5 जो है वो एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक की चीजें बिल्कुल आ चुकी हैं जी। अच्छा, आगे बात करूं, फिर से लॉजिक 1 लगा होगा। और आगे हम लोग बात करें तो फिर से लॉजिक नंबर 2 लग रहा होगा। तो मैं सीधा सीधा लॉजिक 2 की ही बात कर लेते हैं। क्यों हम इतना समय खराब करें? क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के सवाल आते हैं इस चैप्टर में। एक तरीका जो हम लास्ट वीडियो में भी किया, यहाँ पर भी कर रहे होंगे। दूसरा तरीका जो है, उसके पहले 40 सवालों में तो भाई मैंने क्या देखा है कि सिर्फ एक सवाल ऐसा पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है तो बात करेंगे उसकी, लेकिन जिस सवाल में है तब बात करेंगे। अब ये क्या है बेटा? ये आ, नीचे की तरफ आएगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा तो यानी कि ट्रायंगल जो है वो तो इधर कोने में आ जाएगा। ठीक है जी। और दो जो था, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, आपको शायद समझ में ना आई हो। ये जो 2 और 5 है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ पहली इसमें चल रहे हैं। मान के चलें ये बॉक्स है, बॉक्स में 2 और 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर चल रहे हैं, ऊपर ऊपर ही मूव होंगे। ठीक है जी। ये 5 था। अच्छा, 5 किस में बदलेगा? 2 में बदलेगा। और बदल कर कहाँ जाएगा? एक स्थान और आगे। 5 के आगे कहाँ आएगा भाई? वो घूम के वापस इधर ही आ जाएगा। ठीक है जी। 2 ये रहा। 2 कहाँ पे बदलेगा जी? 2 बदल कर एक स्थान और आगे आ जाएगा। 5 में बदलेगा तो वो इधर आ जाएगा जी, 5 आ गया इधर। अच्छा, ये 0 था, ये कहाँ आएगा? ये इधर इधर इस कोने में आएगा, तो यानी कि ये इस कोने में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे देखो बेटा, ये हुआ है। सबसे पहले वो इस कोने में था 0,
वो इस कोने में आया, अगली फिगर में ऊपर की तरफ आया, उससे अगली में इधर आया, उससे अगली फिगर में यहाँ आया, और क्वेश्चन मार्क वाली फिगर में कहाँ आएगा, इस कोने में आएगा। तो ये जो सर्कल है या जीरो है, इसकी तो मूवमेंट इस तरीके से हो रही है, 2 5 2 5 2 5 बदल रहे हैं। अच्छा, जो ट्रायंगल है वो अपने ही स्थान पर, मान के चलें ये 3 लाइनें हैं, ये बॉक्स है, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी हो गई, तो वो इसी वाले में ही घूम रहा है ट्रायंगल, बीच वाले में ही ट्रायंगल घूम रहा है, लेकिन अपवर्ड से डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ, वो भी एक स्थान कर रहा है मूव वो। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। मुश्किल था, ठीक है जी, मुश्किल है तो है। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, अगले सवाल में क्या बात कही गई है, और अगले सवाल में भी शायद बहुत अच्छा सा लॉजिक लगा होगा यहाँ पे। और हम बात करें, बिल्कुल सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। चलिए जी, 6 किस स्थान पे आ गया, 6 आ गया बेटा ऊपर से नीचे की तरफ, V इसके इस तरफ आ जाएगा, इधर S था वो ऊपर चला गया, L इधर आ जाएगा, स्टार इधर आ जाएगा, और ये जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बदले गए हैं। तो ये आ गया जी पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। दूसरा लॉजिक जो है बेटा, वो स्टार वापस इधर चला गया, स्टार वापस इधर चला गया, एल जो है वो इस कोने में आ गया, 6 जो है वो नीचे आ गया, डी ऊपर आ गया, ये इधर आ गया होगा, ठीक है जी। और एस और वी जो है वो एक दूसरे के साथ बदल दिए गए हैं ऊपर नीचे। ठीक है बेटा, आगे फिर हम चेक करेंगे तो फिर से लॉजिक एक लगेगा, आगे चेक करेंगे फिर से लॉजिक दो लग रहा होगा। लॉजिक दो क्या कहता है कि ये वाली जो चीजें हैं वो स्थान बदल जाएंगी, ऊपर एल आएगा, नीचे एस, एल और एस नहीं है, एल और एस है, एल एस नहीं है, एल एस नहीं है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, दूसरी बात मैं बताऊं, अभी इसको भी देख लो एक बार। तो वी जो है वो कहाँ आएगा, इस स्थान पे, यानी कि वी जो है सेंटर में होगा, स्केयर जो है वो इस कोने में होगा बेटा, और डी ऊपर की तरफ होगा, इधर 6 होगा, और इस कोने में वापस से स्टार होगा। अब इसको और इसको चाहो तो मैच कर लो, सेम है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो भाई मूवमेंट जो है वो इस तरीके की मूवमेंट है मेरे हिसाब से। अब आप लोगों को चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। चले भाई आगे, तीसरे सवाल की बात करते हैं। आज के अपने सेशन के तीसरे सवाल की बात करें, चलिए जी, यहाँ पर भी बेटा बड़ा अच्छा सा लॉजिक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज का ध्यान रखना होगा, और वो चीज क्या, चलिए भाई इसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। वो क्या है, जैसे ऐसी फिगर दिख जाए जो कॉम्प्लिकेटेड सी हो, यहाँ पे ना सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है कि भाई ये बहुत मुश्किल है, इसको छोड़ दें। देखो जितनी चीजें मुश्किल होंगी ना, वो उतना ही इजी मिलेंगी, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे को ये सवाल 40 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व करना है। सोल्व करेगा तो बच्चा समझेगा भी, तो पैटर्न को भी तो फॉलो करेगा। तो वो क्या करेगा भाई, वो इस चीजों को बड़े अच्छे से आसानी से आप लोगों तक पहुंचा रहा होगा। कैसे पहुंचाएगा, बड़े आसान आसान लॉजिक से आपके माइंड में चीजों को डालने की कोशिश वो कर रहा होगा। चलिए भाई कैसे है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो टी कहाँ आएगा भाई। अब देखो मैं आपसे बात करता हूँ कैसे। टी जो है बेटा वो नीचे की तरफ आ गया, मैं फिगर नंबर 1 से फिगर नंबर 2 में जाने की बातें कर रहा हूँ, यानी कि लॉजिक पहले को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ऐसे भी नहीं भाई, थोड़ा सा ना दूसरे कलर से समझते हैं। चलिए जी, टी ऊपर से बेटा नीचे की तरफ आ गया, 3 इधर आ गया, ट्रायंगल जो है बच्चों ऊपर चला गया, डी जो है बेटा सामने आ गया। अब आया पहले लॉजिक में क्या समस्या, क्या चीजें चल रही हैं, बड़े अच्छे से क्लियर हो गई ना। चलो जी, अब आप लोगों को मैं बात बता दूं कि क्या होगी, जो बीच वाली चीजें हैं वो कैसे मूव कर रही हैं। देखो ये बॉक्स जो है नीचे आ गया, ए इधर आ गया, नो इधर चला जाएगा, एस ऊपर आ जाएगा, एल ऊपर आ जाएगा, बी जो है साइड में आ जाएगा। कितना आसान लॉजिक था ये, है ना, बहुत आसान। सिर्फ छोटा सा, छोटी सी चीजों को हमें ऑब्जर्व करना था, बाकी यहाँ पे हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना था। एक चीज जो यहाँ पे रहती है अभी तक वो ये है कि सर ओ जो है वो 6 के स्थान पे, 6 जो है ओ के स्थान पे। ठीक है भाई, कुल मिला के समझ आ गया। बहुत आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, और ये तो आसान होती हैं चीजें। चलिए अब मैं आप लोगों से आगे बात करता हूँ कि आगे क्या होगा, आगे देखते हैं बेटा। देखो डी कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, 1 मिनट रुके बस आप लोग। चलिए जी, फिगर नंबर 2 से फिगर नंबर 3, यानी लॉजिक 2 की अगर हम बात करें तो क्या होगा। देखो 3 कहाँ गया बेटा, वापिस इस तरफ आ गया,
है ना। तीन यहाँ एक तो इधर है, अगली फिगर में वो इस कोने में आ गया। कहाँ वो इधर था और अगली फिगर में इस कोने में आ गया। तो सर तीन इधर चला जाएगा और टी जो है वो इसके स्थान पे। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छी बात है। टी इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर, ए और नाइन आपस में बदल दिए गए हैं जी। आगे देखते हैं क्या लॉजिक लगा होगा। बहुत अच्छी बात है। डी एल के स्थान पर, एल डी के स्थान पे, बी ट्रायंगल के स्थान पे, ट्रायंगल बी के स्थान पे। और इसकी बात करें तो बेटा ये कैसे चीजें बदली गई हैं। अच्छा जी, ये इस स्थान पे आ गया, छह पीछे, एस इधर, बॉक्स लास्ट में, यही तो है। चलो अब बहुत अच्छी सी बात हो गई। यहाँ से यहाँ लॉजिक एक लगा होगा, यहाँ से यहाँ लॉजिक दो लगा होगा। दो लॉजिक को देखते हैं क्या होगा। बीच वाली चीजें बदली गई होंगी। एस नाइन बदला गया होगा। टी के स्थान पे तीन था, तीन के स्थान पे टी था। एल के स्थान पे तीन होगा, तीन के स्थान पे एल होगा। एल के स्थान पे तीन, तीन के स्थान पे एल। ये है जी 3s9l, ये रहा। 3s नहीं है, चलो भाई काम खत्म, एक ही ऑप्शन है अपना। आसान है, इनको मुश्किल ना समझे, क्योंकि जितना लेंदी होगी दिखने में चीज, उसमें कैलकुलेशन भी उतनी आसान होगी, उसमें लॉजिक भी उतना ही आसान होगा। और यहाँ पे कुछ लॉजिक था ही नहीं, अगर हम बाकी चीजों से कंपेयर करें, यानी कि एक सवाल दिखने में भी मुश्किल हो, उसमें लॉजिक भी मुश्किल लगा हो, तो ऐसी चीजें यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे बड़े आसान है, सवाल दिखने में मुश्किल है, लॉजिक आसान है। जबकि आज की ही क्लास में हम ऐसा करेंगे, और आज की में भी बात ना करें, हमने पहली क्लास में भी हमने ऐसा ही किया है। क्या कि चीजें दिखने में आसान थी लेकिन लॉजिक वहां पर भयंकर लगे हुए थे। ठीक है, चलिए जी अगले सवाल की बात करते हैं। अब इस सवाल की हम लोग बात करें, ये आसान है यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर बच्चों P और ट्रायंगल एक दूसरे के स्थान पर बदल दिए गए हैं। T जो है बेटा वो नीचे आएगा, O उसके भी नीचे, तीन को अगर नीचे करेंगे तो वो फिर से पहले स्थान पे चला जाएगा। तो कुल मिला के वो इस तरीके का लॉजिक है। फिगर दो में क्या लॉजिक लगा हुआ है, यानी लॉजिक नंबर दो क्या है। O जो है बेटा वो और आगे चला गया, ऐसा हुआ ना हुआ भाई, ऐसा तो नहीं हुआ। चलो जी, लो आगे नहीं गया। ओ और तीन एक दूसरे के स्थान पे आ गए, ठीक है जी। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा। पी जो है पहले स्थान पे आ गया, ट्रायंगल इधर आ गया, टी आगे की तरफ चला गया, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे यहाँ से तक जाएंगे, फिर से लॉजिक एक लगा होगा, आगे बात करेंगे फिर से लॉजिक नंबर दो लगा होगा। लॉजिक दो देख लेते हैं क्या होगा। टी आएगा जी सेंटर में, इधर आएगा जी ओ, पी चला जाएगा सामने, और ऊपर आएगा ट्रायंगल, नीचे आएगा तीन। ऊपर ट्रायंगल नीचे तीन, ऊपर ट्रायंगल नीचे तीन है ही नहीं, हो गया पीटीओ। पीटीओ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये और ये वाले भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बात समझ में आप लोगों को। पक्का मेरे हिसाब से सवाल था भी आसान, दिखने में भी आसान था, करने में भी आसान था। चलो जी, अब ऐसे सवालों की बात कर लेते हैं। इन सवालों में कुछ दम है ही नहीं। ये फ्री का एक नंबर था, दो नंबर था, सॉरी सीजीएल है। दो नंबर की बात थी, फ्री का दो नंबर था, ये कुछ भी नहीं था इसमें। देखो क्या है, दो इधर है, दो इधर है, दो ऊपर है, ठीक है जी। इधर का एक उठा के ऊपर रख दिया तो ऊपर हो गई तीन, यानी ऊपर पहले दो था, फिर तीन था, फिर चार था, फिर पांच था, फिर छह। देख लो किसमें है। इसकी अगर बात करें, इसमें कितना है बेटा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः इसमें भी है जी। एक दो तीन चार पाँच है जी। एक दो तीन चार पाँच है जी। अरे नहीं भाई, इसमें तो छह है। एक दो तीन चार पाँच छः, छह है बेटा इसमें। इसमें छह है, इसमें छह है। चलो जी, अब देखते हैं क्या होगा। जीरो और ये इस लाइन का फर्क है बस यहाँ पे। यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, एक उठा के ऊपर रख दिया, ठीक है जी। ऐसे नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ तुम लोगों को। क्या होगा देखो बेटा, यहाँ से यहाँ एक लाइन को गायब करके ऊपर रख दिया गया, यहाँ से यहाँ इधर की साइड को ऊपर कर दिया गया, यहाँ से यहाँ इस वाले को उठा के ऊपर रख दिया गया, तो आगे इस वाले को उठा के ऊपर रख दिया जाएगा, और बीच में आएगा जी सर्कल। बीच में सर्कल इस ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। ये वाली तो फिगर हो ही नहीं सकती। अच्छा, बीच में तो लाइन है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो इन दोनों में डाउट होना चाहिए था। इन दोनों की अगर बात करते, इसमें छह लाइन है, इसमें पांच लाइन है, ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज हम लोग कर सकते थे। अगले सवाल की बात करें, ये भी और फ्री का नंबर था, देखो कैसे है। 19 तारीख 7/23 सुबह की शिफ्ट है। पहला सवाल जो पूछा गया था बहुत आसान था। दूसरा सवाल जो यहाँ से पूछा गया था वो भी बहुत आसान था, तो यहाँ भी फ्री के दो नंबर थे। ट्रायंगल में एक लाइन, ट्रायंगल में दो लाइन, ट्रायंगल में तीन लाइन, ट्रायंगल में चार लाइन, ट्रायंगल में पांच लाइन, किस में है। एक दो तीन चार पांच इसमें है जी। एक दो तीन चार है जी इसमें। इसकी बात करें, एक दो तीन चार हैं जी इसमें। एक दो तीन
चार पाँच छः, इसमें छः है जी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, पांच वाला राइट आंसर हो जाएगा। फ्री का नंबर था, फ्री का। चलो भाई आगे। चलो 19 तारीख की नून की शिफ्ट है, ये भी फ्री के दो नंबर थे, बहुत आसान सवाल था। अरे नहीं, ये तो सवाल नहीं है बेटा, ये वो सवाल नहीं है। अगला सवाल है, सॉरी अगला सवाल है, ये वो सवाल नहीं है। चलो जी, यहाँ से यहाँ तक की बात करें कैसे आया होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। दो जो है बेटा वो इधर आ गया, ट्रायंगल जो है वो इधर आ गया, और यहाँ ए था, यहाँ डी था। चलो पहले डी को समझ लेते हैं, डी इधर आ गया, तो ए कहाँ गया, ए जो है वो उठ के इधर आएगा, लेकिन सेम नहीं आएगा, कुछ बदल के आएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बेटा बदला हुआ होगा, तो ये आ गया पहला लॉजिक। दूसरे लॉजिक की अगर हम बात करें तो दूसरा लॉजिक क्या कहता है, दूसरा कहता है डी और सी को सर एक दूसरे के साथ बदल दिया गया है, इस वाले को एक दूसरे के साथ बदल दिया गया है। तो दूसरा लॉजिक तो बहुत आसान है, यहाँ पे पहला लगा होगा और आगे लगा होगा बेटा दूसरा लॉजिक। दूसरे लॉजिक में क्या है, एक दूसरे के साथ बदल दिया गया होगा, ऊपर सी नीचे ट्रायंगल, इधर ओ इधर डी। कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर सी में। सी ट्रायंगल नहीं है, सी ट्रायंगल नहीं है, सी ट्रायंगल नहीं है, सी ट्रायंगल नहीं है। चलो जी ठीक है, हाँ हो गया। खैर ये भी फ्री का ही नंबर था, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज एक्स्ट्रा थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बदला गया है। और मेरे हिसाब से शायद हमने लास्ट क्लास में भी कुछ ऐसा किया था, जिसमें शायद एक सवाल में ऐसा था कि उसमें कुछ बदला गया था। और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस क्लास में तो हमने उस चीज को कवर कर ही लिया है। ठीक है जी, तो ये हो गया अपने पास। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। फ्री का एक नंबर, फ्री के दो नंबर, यानी कि जो सवाल था कुछ था ही नहीं, ये सेम है, ये वाले सेम है, तो आगे क्या होगा, ये वाला आएगा। ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आ गया, कोई दम ही नहीं था भाई, मात्र 2 से 4 सेकंड का सवाल था ये। चलो जी, ये रहा। और ये कब का है भाई साहब, ये नून का है, ये आफ्टरनून का है। चलो जी, ये भी सवाल एक थोड़ा सा ठीक था। ठीक है जी। चलो जी, तीन इधर आ गया बेटा, ना उल्टा बता दिया यार, तीन इधर कहाँ है, तीन तो इधर है भाई। तीन इधर आ गया, सात जो है वो नीचे आ गया, बॉक्स जो है वो इधर आ गया। ठीक है जी, इन तीन में तो ये लॉजिक लगा हुआ है। आगे देखते हैं कौन चीज कहाँ गई है। एफ जो है नीचे की स्थान पर आ गया, आठ उसके भी नीचे है, टी इधर आ गया, दिल इधर आ गया, एक्स ऊपर आ गया, और ये ओ जो है इधर आ गया। चलो बेटा समझ आ गया, मतलब कि कहानी समझाता हूँ तुम्हें क्या है। ये एक बॉक्स है, तो इसमें क्या है, ऐसे जिस तरीके से पेन जा रहा है इस तरीके का तो लॉजिक यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पर ये वाला लॉजिक लगा हुआ है जी। ठीक है भाई, समझ आ गया। चलो जी, आगे देखते हैं क्या होगा बेटा यहाँ पे। इसमें देखते हैं, एक मिनट एक मिनट, ये तो हो गया अपने पास पहला लॉजिक। आगे देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा जी दूसरा लॉजिक। दूसरे लॉजिक में क्या बातें कर रखी हैं यहाँ पे, वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तीन जो है वो कहाँ आ गया, तीन तो भाई इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, आठ कहाँ गया, आठ जो है ऊपर की तरफ आ गया। चलो भाई ये भी समझ आ गया। एफ और बॉक्स एक दूसरे के साथ बदले गए हैं, सात और टी एक दूसरे के साथ बदले गए हैं, और दिल के स्थान पर, दिल के स्थान को एक दूसरे के साथ ओ के साथ बदल दिया गया है। ठीक है जी, आठ जो है वो वापिस से घूम के उधर चला जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया, तो यहाँ ये आ गया दूसरा लॉजिक। अब काम बड़ा आसान हो गया, यहाँ से यहाँ आएगा पहला लॉजिक, और आगे की बात करें दूसरा लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या कहता है कि बेटा ये आपस में बदलेंगे ना, तो तीन जो है नीचे आएगा, सात जो है ऊपर। तीन और सात ये रहा, तीन सात ये रहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, एफ को जो है बीच में आना पड़ेगा, ओ जो है नीचे आएगा, बॉक्स जो है ऊपर आएगा। तीनों में दोनों में सेम है, चलो भाई है तो। टी और दिल बदला जाएगा, दिल इधर आएगा, टी इधर आएगा। दिल और टी है क्या, दिल और टी ये रहा जी। चलो जी, ये भी अपना ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और ये अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, मॉडरेट सवाल था भाई, ये आसान था। ठीक है, कैसे आसान था वो समझ लेते हैं इसको। ये 2-4 सेकंड का सवाल था, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो कैसे। सबसे पहले ना ऐसे सवालों में अपने को क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देख लो भाई, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देख लो कि मूव हो रखा है या नहीं हो रखा है। दूसरी बात, अगर हम इसकी इस वाली चोंच की बात करें, यानी इस वाले एंगल की बात कर लें,
ठीक है जी। वो पहले नॉर्थ में है, यानी कि यहाँ है। अगली फिगर में वो कहाँ गया भाई साहब, ईस्ट में गया। उससे अगली में कहाँ गया, साउथ में गया। उससे अगली में कहाँ गया, वेस्ट में गया। तो उससे अगली में कहाँ आएगा वो, नॉर्थ की तरफ ही आएगा। नॉर्थ की तरफ कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो ऑप्शन बच गए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी बात करें बेटा, इसकी बात करें तो इस ब्लैक डॉट को ना हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का है जी ये। बड़े ध्यान से देखना बेटा, कुछ ऐसे है। अच्छा, अगले में वो इस तरीके का आ गया। अगले में इस तरीके का आ गया। अगले में भाई साहब इस तरीके का आ गया। यानी कि पहले नॉर्थ में था, पहले इसकी बात करें, पहले यहाँ था, उसके बाद फिर यहाँ आया, देखो इस एरो में। अगले में फिर इस एंगल में आया, इस डायरेक्शन में आया, सॉरी एंगल बोल दिया, डायरेक्शन होगा बेटा। अगले में इसमें आएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वापस इसी में आ जाएगा। तो वापस इसमें कहाँ आएगा, यानी बिल्कुल सेम आने वाली है फिगर। बिल्कुल सेम यहाँ है, यहाँ तो बेटा सेम ही नहीं है। ये गलत हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। तो ये भी बेटा एक फ्री का ही नंबर था, ठीक है, ज्यादा मुश्किल यहाँ पे चीजें नहीं थी। चलो अब इसकी बात करते हैं, सवाल नंबर 31 है अपना। और ये क्या हो रखा है साहब जी यहाँ पे, बी इधर आ जाएगा बेटा। और ना ना ना, बी इधर नहीं, बी और सर्कल एक दूसरे के स्थान पर आ गए। ठीक है जी। स्टार इस कोने में आएगा, एस ऊपर जाएगा, बॉक्स इधर आ जाएगा। चलो जी, काम खत्म हो गया, पहला लॉजिक समझ आ गया। दूसरे लॉजिक की बात कर लेते हैं। बी इस कोने में आएगा बेटा, एस इधर आ जाएगा। एक मिनट, कहीं पे शायद मैंने कुछ गलत एज्यूम कर लिया। स्टार जो है वो कहाँ गया भाई। अच्छा, स्टार और बी एक दूसरे के साथ बदले गए हैं, ठीक है बेटा, स्टार और बी एक दूसरे के साथ बदले गए हैं। और ये ऊपर से नीचे आ गया, एस इधर आ गया, ये इधर चला गया। चलो जी। अब यहाँ से यहाँ लॉजिक एक लगा होगा, और आगे बात करें लॉजिक नंबर दो लग रहा होगा। लॉजिक नंबर दो क्या कहता है, ये एक दूसरे के साथ बदल दिए जाएंगे, यानी कि नीचे आएगा बॉक्स, इधर आएगा एस। बॉक्स और एस है, बॉक्स और एस नहीं है। चलो जी, काम खत्म हो गया। अच्छा, जिसको लगता है कि सर पूरा बता दो तो पूरा भी देख लो बेटा। बीच में आएगा स्टार, क्योंकि स्टार क्या है, नीचे की तरफ आएगा, बी इधर चला जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आएगा सर्कल, बीच में आएगा बी। देखो जी, आ गया ना बिल्कुल सेम। ठीक है जी, चलो अगले की बात कर लेते हैं। ये भी मात्र 2-3 सेकंड का सवाल था। और बात करें, ये इवनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट, जरा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल जरा सा डिफिकल्ट था। और डिफिकल्ट भी क्या, अगर आपको इतने सवाल कर लिए हैं तो मान के चलो आसानी था ये, ठीक है। और ये देखो कितना आसान सवाल था, बताया तो। अरे ये एरो दे रखे हैं तो यहाँ पे क्या करो भाई, डायरेक्शन मान लो ना, डायरेक्शन मान लो। अरे यार, ये हो क्या रहा है। देखो भाई, डायरेक्शन मान लेते हैं इसको एक बार हम लोग। ठीक है जी। ये सबसे पहले किस में है जी, नॉर्थ ईस्ट में। आगे साउथ ईस्ट में। आगे साउथ वेस्ट। तो आगे क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। नॉर्थ वेस्ट सर जी सिर्फ दो में है, सी में, डी में। ये तो आंसर ही नहीं हो सकते, तो ये तो गलत हो गए। अच्छा, सी और डी में फर्क क्या है। और मैं अगर बात करूं तो आप लोग अगर ना क्वालिटी अगर अच्छी देख रहे हो, और आई थिंक अगर आप लोग 360 में देख रहे हो, अगर नहीं देख रहे तो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है 360 नहीं, मतलब इससे ऊपर कर लीजिए, आई थिंक 720 मिलेगा आप लोगों को। तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको सी में क्या मिलेगा, सी में मिलेगा एरो जो है बेटा वो इस तरीके का। ये कंप्लीट एरो है सी में। और अगर डी में देखोगे तो डी में एरो जो है वो इस तरीके का है। यानी जो पार्ट अभी मैं ग्रीन कलर से बनाने वाला हूं, वो मिसिंग है बेटा। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है जी। तो जब वो डी में मिसिंग है तो ये तो अपना आंसर ही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में ना यहाँ पे कंप्लीट दे रखा है बेटा, कंप्लीट यहाँ पे एरो दे रखे हैं। चले भाई, आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल की। बहुत आसान सा सवाल होने वाला है। 8 से ना भाई ना, ये तो शायद मुश्किल है, और आई थिंक यही सवाल मुश्किल होने वाला है। चलो, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेंगे, और स्टार फिगर इसको एज्यूम कर लेंगे हम लोग कि भाई मुश्किल है। ठीक है जी। हाँ, उससे पहले मैं एक बार आपको आसान सवाल करा देता हूँ। ये रहा जी, एरो नीचे एरो ऊपर, एरो नीचे एरो ऊपर, एरो ऊपर कहाँ है जी, एरो सिर्फ दो सवालों में ऊपर है। अच्छा, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक तो आगे होगा जी व्हाइट, काम खत्म। दूसरा ये देख सकते थे, ये और ये सेम है तो आगे वाली सेम आएगी जी। ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है बेटा यहाँ पे,
बड़े ध्यान से देखना इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है ये। और इस वीडियो का सबसे मुश्किल सवाल जो है वो ये अपना यही होने वाला है। ठीक है जी। ये जो है वो क्या होगा, ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं बेटा, स्केयर। स्केयर जो है वो नीचे की तरफ आ गया, और टू जो है एक दूसरे के साथ बदल दिया गया है। ठीक है जी। टी कहाँ आ गया जी, टी उठ के बेटा नीचे आ गया, और आठ जो है उठ के इधर आ गया। ये एक दूसरे के साथ बदल दिए गए हैं। मेरे हिसाब से अब तक तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। तो ये आ गया भाई साहब यहाँ से यहाँ तक का पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या कहता है जी, दूसरा लॉजिक कहता है कि आठ को तो रख दो सर इधर, ये वालों को तो बदल दो। ठीक है, दो और वी एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, लेकिन यहां से बेटा यहाँ पी आया ही नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पर पी क्या है, पी यहाँ पर कुछ न्यू है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर टी न्यू आ गया। टी अल्फाबेट जो है वो न्यू आ गया। अल्फाबेट बोलो कुछ भी आना चाहिए, एलिमेंट जो है वो न्यू होगा। ठीक है, चले भाई आगे। अब मैं आप लोगों को ना आगे दिखाता हूँ कि अगर अब तक हम ऐसा कर रहे थे कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ लॉजिक एक होगा, यहाँ से यहाँ लॉजिक दो मान लेंगे हम लोग। ठीक है, अब लॉजिक दो मान लेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर आठ है, इधर डी है। आठ और डी ये रहा, आठ और डी ये रहा, आठ और डी ये रहा जी। ये तो अपने आंसर हो ही नहीं सकते, ए होगा या सी होगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ बदल दिए जाएंगे। तो बीच में क्या आएगा बेटा, बीच में आना चाहिए था ट्रायंगल, ऊपर आना चाहिए था दो, ये आना चाहिए था। कंफर्म है भाई, यही आना चाहिए था। तो लेकिन ना तो यहाँ पे ऐसा है, ना यहाँ पे ऐसा है। हो गई समस्या, पक्का। ठीक है जी। इसका मतलब बच्चों को ये लगा होगा, जिन जिनने अटेम्प्ट किया होगा, अगर उन्होंने ये चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़ा था पहले एग्जाम से पहले, और उसने अटेम्प्ट भी किया है, तो उसने क्या किया, इस शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 20 तारीख के शिफ्ट की। उसने क्या किया होगा, उसने इस सवाल को, या जिसने अटेम्प्ट किया है, उसने इसको किसी को भी टिक कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि सवाल में गलती है। सवाल में गलती होगी, मानी होगी उसने, उसने किसी को भी टिक कर दिया होगा, सोचा होगा कि शायद गलती है तो नंबर मिल जाएगा अटेम्प्ट करने का। लेकिन यहाँ पर उसने बहुत अच्छा लॉजिक फॉलो किया है, और सबसे अलग लॉजिक जो है वो यहीं पे ही फॉलो होगा। मैंने कहा था आप लोगों से पहले ही क्लास में कि इस चैप्टर को आप लोग बोलो फिगर एनालॉगी बोल दो, या फिगर सीरीज बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक जो है वो सेम काम करते हैं। लेकिन इस सवाल में बड़ा अच्छा सवाल था, यहाँ पे फिगर एनालॉगी का तो लॉजिक ही नहीं लगा रखा। दिखने में भी सवाल सीरीज का है, और लॉजिक भी यहाँ पे सीरीज का लगा दिया। इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे दो तरीके के लॉजिक लगते हैं। एक तरीके पे काम हम लोग कर चुके हैं पिछली वीडियो में, उसमें सेम ही तरीके पे काम किया था। इस वीडियो में भी हम लोगों ने 32 सवाल तक सेम लॉजिक पे काम किया, कि पहले में ये लॉजिक है, दूसरे में ये है, तीसरे में भी यही होगा, तो चौथे में आगे क्या लगा रहा होगा। यानी लॉजिक जो हमने लगाए हैं वो लगाए हैं एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है भाई, हमने ऐसा किया है, लेकिन यहाँ पे अलग लॉजिक है। क्या है, यहाँ पे सीरीज का लॉजिक लगा है, और मैं आप लोगों को कंफर्म करा देता हूँ अभी। कंफर्म करने के लिए देखते हैं बेटा, चलो क्या होगा। अब आगे देखो क्या है यहाँ पे। जैसे ही आप लोग यहाँ से यहाँ गए तो ये लॉजिक, यहाँ से यहाँ गए तो बेटा दूसरा लॉजिक। ये पहला लॉजिक था, ये दूसरा था, अब लॉजिक तीसरा। तीसरा लॉजिक कैसे आएगा, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, सर आठ के स्थान पे दो, दो के स्थान पे आठ, क्या देख पा रहे हैं इस कलर को, बिल्कुल देख पा रहे हैं बेटा आप लोग। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ट्रायंगल के स्थान पे स्केयर, स्केयर के स्थान पे ट्रायंगल, ये तो सर बिल्कुल सेम आ गया। लेकिन सर जो इधर वाला है एलिमेंट, वो न्यू एलिमेंट है बेटा। हो गया न्यू एलिमेंट, चलो बहुत अच्छी बात है अगर न्यू एलिमेंट है तो। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए, अब यहां से यहां तक की बात करें बेटा, तो अब यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगी कहानी। क्या अब तक आप लोगों को कोई पैटर्न समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए था। क्या, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बार बड़े ध्यान से देखना भाई साहब। ये एक फिगर बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है, फिगर बनी हुई है जी। सबसे पहले देखो ये आपस में बदले गए, यानी इस कोने वाले बदले गए सबसे पहले। देखो बेटा यही तो बदला गया है, बड़ी अच्छी बात है। फिर इस कोने वाले बदले गए, तो सर फिर इस कोने वाले बदले गए हैं एक दूसरे के स्थान पे, बड़ी अच्छी बात है जी। सर अगली फिगर में इस कोने वाले बदले गए हैं जी, बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें इस वाले कोने वाले बदले गए हैं, यानी कि ये बदल के यहाँ आ गए, ठीक है जी। तो आगे क्या आएगा, सर अब इस कोने वाले बदले जाएंगे, तो सर अब इस कोने वाले बदले जाएंगे। तो बेटा अब आगे क्या होगा,
अब आगे इधर तो आना चाहिए था बेटा दो, और बीच में आना चाहिए था बॉक्स। नीचे दो ऊपर बॉक्स नहीं है, नीचे दो ऊपर बॉक्स है, नीचे दो ऊपर बॉक्स है, नीचे दो ऊपर नहीं, मतलब बीच में बॉक्स है। तीनों ही ऑप्शन बच गए, चलो जी बहुत अच्छी बात है, तीन ही बच गए तो अब क्या करें। अब कुछ और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो क्या है, कहानी में एक छोटी सी बात और भी है बेटा यहाँ पे। वो क्या, वो चीज ये है, मान के चलो ये एक फिगर है, ठीक है। पहले तो सर इन दोनों को भी तो बदला गया है। सर पहले इन दोनों को बदला गया, अगली बारी में क्या किया, अगली बारी में इन दोनों को बदल दिया, अगली बारी में सर इन दोनों को बदल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर से इन दोनों को, यानी कि उसके बाद फिर से इन दोनों को बदल दिया सर। तो आगे क्या होगा, उसके बाद बेटा वापस से इन दोनों को बदला जाएगा एक दूसरे के स्थान पर। ऊपर था डी, नीचे था आठ, तो इसका मतलब अब की बार ऊपर आठ होगा, नीचे डी होगा। ऊपर आठ डी, ऊपर आठ नीचे डी है ही नहीं, ऊपर आठ और नीचे भी डी है। बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन बच गए दो, ए या सी आएगा। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझते हैं एक बार और कि ये अगर बेटा एक फिगर बना रखी है, तो हमने क्या देखा, जब यहां से यहां गए तो इस कोने में न्यू एलिमेंट था बेटा। इस कोने में क्या था बच्चों, न्यू एलिमेंट था। अच्छा जब यहां से यहां गए तो न्यू एलिमेंट आ गया, ये रहा। जब यहां से यहां गए तो सर यहां से यहां हमने कंपेयर किया तो पता चला कि यहाँ पे न्यू एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट आ गया सर। ठीक है जी, जब यहां से यहां गए तो अपने को पता चला सर ऊपर न्यू एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट जो है ऊपर आएगा। चलो बेटा ऊपर न्यू एलिमेंट आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जब यहां से यहां जाएंगे तो अब न्यू एलिमेंट कहाँ बनेगा, सर अब न्यू एलिमेंट इसी बॉक्स में तो बनेगा, इसी बॉक्स में तो बनेगा भाई न्यू एलिमेंट, पक्का ना। बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें देखो न्यू एलिमेंट कहाँ है, क्या इसमें न्यू है या इसमें न्यू है। सर हमने देखा आठ इसमें भी था, आठ इसमें भी है, इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, इधर स्केयर, ऊपर दो इधर दो, सर यहाँ डी यहाँ डी, तो इसमें तो सर न्यू जैसा कुछ है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अच्छा सी में सर न्यू क्या है, न्यू जो है बेटा ये जो बीच का सर्कल है ना, ये यहाँ पे न्यू एलिमेंट है बच्चों। क्लियर हो गई बातें, पक्का। तो इसमें फिगर एनालॉगी नहीं, इसमें बेटा फिगर सीरीज का जो लॉजिक है वो यहाँ पे लगा हुआ था। क्लियर हो गई बातें आप सभी लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, और एग्जाम में अगर ऐसा सवाल दे रखा है तो या तो नया लॉजिक है, कुछ हो सकता है। तो अगर मतलब दे रखा था तो या तो आप इसको छोड़ देते, अगर इसको करने की जिद होती तो आपका कुछ ना कुछ सवाल जरूर छूटा होगा। तो ऐसे सवाल, अच्छे लॉजिक के सवाल आ जाते हैं भाई, सीजीएल जैसा एग्जाम दे रहे, एक अच्छा एग्जाम है, तो ऐसे लॉजिक जो है बेटा आने स्वाभाविक सी बात है। और ये क्या है भाई, क्या मैंने ये सवाल करा दिया क्या, शायद से नहीं, क्योंकि अगला सवाल तो ये है 34, और ये 35 हो सकता है जब प्रूफ रीडिंग की हो उसका, उस समय का है ये। और अगर करा दिया है तो भाई आप लोग वीडियो को जो है स्किप कर देना, ठीक है। स्किप कर देना वीडियो को, क्योंकि हो सकता है प्रूफ रीडिंग जब मैंने की है सवालों की कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, तब यहाँ पे कुछ ऐसा करने के बाद मैं भूल गया हूँ। ठीक है जी, कंपेयर करते हैं कैसे होगा। छह कहाँ जाएगा जी, एस, सॉरी एस आ गया इस स्थान पे, छह आ गया इस स्थान पे, टी आ गया इधर, ये आ गया बेटा इधर। क्लियर हो गई बात है, बड़ी अच्छी बात है। सर यहाँ पे आर और दो को बदल दिया गया है एक दूसरे के साथ, सी को सेम रखा है। ठीक है बेटा, चलो जी सी को क्या रखा है, सेम रखा है। आगे देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा। ओ सर नीचे आ गया, छह इधर आ गया, सी वापिस से घूम के इधर आ जाएगा। एस और टू जो है, हाँ ये कैसे होंगे, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, कैसे होंगे अभी बता देते हैं कैसे होंगे। सर आर जो है इधर आएगा, ये टी इधर, यानी एक दूसरे के स्थान पे बदल दिए गए हैं, दो ऊपर टी नीचे, यही तो है, दो ऊपर टी नीचे, आर इधर एस इधर। ठीक है जी, तो अब आगे क्या होगा बेटा, आगे फिर से लॉजिक एक लगा होगा, और आगे फिर से लॉजिक नंबर दो लग रहा होगा। तो लॉजिक दो लगा दो। सर इधर टी आएगा, इधर आएगा सी, इधर आएगा एस, इधर आएगा, अरे सेंटर में कहाँ लिख दिया ओ को, इधर आ जाएगा सर ओ। टी ओ कहाँ है, टी ओ सर एक ही ऑप्शन में है, ये रहा एस सी, काम खत्म हो गया, इधर रहा एस सी। हो गया बात खत्म, पक्की, पक्की बात है, क्लियर है जी, चलो जी
पूरा भी सोल्व नहीं करना था, आंसर आ चुका है। अब हम एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि इसमें हमने जल्दी क्यों नहीं किया और इस सवाल में हमने जल्दी क्यों कर लिया बेटा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक जो देखा, आधा लॉजिक भी सेम बैठ रहा था किसी न किसी ऑप्शन में, तो इसका मतलब वही आंसर है। यहाँ की बात करें, यहाँ पे कोई लॉजिक सेम था ही नहीं। हमने जब इस सवाल को किया तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ, तो हमें ये लगा, बच्चे को ये लगा कि हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक थी ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ और लॉजिक था, तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ा। अच्छा सवाल था ये वाला। तो ये, और ये उसमें मेरे सबसे क्लियर डाउट जो है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगले सवाल की बात करें, देखो ये था थोड़ा सा लेंदी था, जरा सा हल्का सा टाइम टेकिंग सवाल था ये। सेम शिफ्ट का है लेकिन आसान है। यहाँ पे एक ब्लैक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, तो आगे में क्या होंगी, पांच होंगी। अब समस्या वही बात है भाई, पांच किस में है, तो यहाँ पे देखा यहाँ छह है, ये आंसर नहीं हो सकता, चार है नहीं हो सकता, तीन है नहीं हो सकता, एक है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, ये जो ब्लैक डॉट है बेटा, वो इस तरीके से ब्लैक होने स्टार्ट हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ और फिर साइड में इस तरीके से। ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है जी। चलो मैं लास्ट के सवाल में बेटा एक चीज बताना भूल गया आप लोगों से, कि अगर एग्जाम में करते तो कैसे करते। एग्जाम में ना तुम लोग सिर्फ ये लिखते बेटा, जो लॉजिक है वो सिर्फ ये लिखते, इसको इधर रख दिया, इसको इधर, एरो दोनों तरफ एरो लगाओगे इसका मतलब एक दूसरे के स्थान पे बदले गए हैं, एक तरफ एरो लगाओगे तो इसका मतलब वो चीज उठ के वहां आ गई है, और बीच वाला था उसको सेम मान लेते कि भाई इधर आ गया सेम। तो एग्जाम में सिर्फ ये लिखना था, ना कि पूरी फिगर हमें बनानी थी, और अगर ऑब्जर्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो ये बहुत आसान है भाई। पहले सर स्केयर इधर है, सॉरी एक्स इस कोने में, अगली में इस कोने में, फिर इस कोने में, फिर इस कोने में, सर अगली फिगर में भी नीचे के कोने में होगा, नीचे के कोने में एक ही ऑप्शन है। क्लियर हो गया। कैसे हुआ वो देख लेते हैं। सर पहले एक्स इधर था, फिर इस कोने में गया, फिर इस कोने में गया सर, फिर इस कोने में गया, आगे फिर इस कोने में आएगा सर। तो इस कोने में कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये रहा भाई एक्स इस कोने में। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। गलत। चलो अगले की बात करते हैं। अगला एक आसान सा सवाल है, ये भी है और ये भी है। चलो भाई तीनों सेम ही लेवल के हैं, तो कोई भी पहले पीछे कर ले, क्या ही फर्क पड़ता है अपने को। चलो यहाँ से यहाँ तक की बात करें, कैसे हुई ये चीजें। और बड़े, हाँ ठीक है, ये तो खैर सवाल मैं पहले करा चुका हूँ आप लोगों को। ऐसा लॉजिक भाई, एस जो है वो टी के स्थान पे, टी जो है बेटा नीचे आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया पहले स्थान पे, और आठ और दो एक दूसरे के साथ बदल दिए, ये इधर बदल दिया, ये एक दूसरे के साथ बदल दिए, बी और एल एक दूसरे के साथ बदल दिए। ये तो हो गया पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक पहचान लेते। और अगर मैं बात करूँ ये सवाल मैंने कहाँ कराया है, तो ये सवाल बेटा ये रहा जी, है ना। सवाल नंबर 23, 21 से हमने शुरू किया था, आज का जो तीसरा सवाल था उसमें ये यही लॉजिक लगा था। कोने पे तो यही लॉजिक था भाई, है ना। ठीक है जी, कोने पे तो यही लॉजिक था जी। अच्छा बीच में एक दूसरे के साथ बदले गए हैं। लॉजिक नंबर दो देख लेते हैं, लॉजिक नंबर दो में क्या है। लॉजिक नंबर दो ये कहता है कि सर दो इधर आ गया और बॉक्स इधर, ये एक दूसरे के साथ बदले गए हैं, ये एक दूसरे के साथ बदले गए हैं, ओ इधर आ जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, एस इधर आ जाएगा, सर स्टार जो है वो नीचे आ जाएगा, और ये क्या है, ऐसा ही हुआ है क्या कुछ। ना 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 भाई ना, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये तो खैर उल्टा बता दिया भाई, उल्टा बता दिया गया है आप लोगों को। चलिए अब करते हैं इसको ठीक। एस इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, ट्रायंगल इधर आ गया, ये उठ के इधर आ गया आखिरी में, ओ सर उठ के आखिरी में आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, एल आगे आ जाएगा। चलो जी, अब कहानी समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ लॉजिक एक लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ लॉजिक दो लग रहा होगा। कैसे लगेगा, सामने वाली चीज उठ के आखिरी में, तो आखिरी में आएगा एल, फिर इधर आएगा भाई साहब ट्रायंगल, फिर इधर आएगा जी एक्स, इधर आएगा एस, एस एक्स ट्रायंगल एल, एक्स एस, सॉरी एस एक्स, एस एक्स ट्रायंगल एल, ऑप्शन नंबर सी है। बाकी किसी में ये है ही नहीं। क्लियर हो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जरा सा, और कैसे इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हुआ है कहानी में, जब यहाँ से यहाँ की हम बात गए हैं, तो आई और जेड जो है वो एक दूसरे के स्थान पर बदल दिए गए हैं। ठीक है जी। और छह बिटाई इधर आ गया, ये नीचे आ गया, ये इधर आ गया। चलो जी पहला लॉजिक तो हो गया कंप्लीट। दूसरे लॉजिक की बात करते हैं। दूसरा लॉजिक क्या कहता है। दूसरे में हमने देखा, हम्म, सर जेड तो गायब ही कर दिया, अरे वाह भाई वाह। ठीक है जी चलो,
तो जेड जो है सर वो नीचे की तरफ आ गया, लेकिन बदल कर डी आ गया नए स्थान पे, यानी कि कुछ ना कुछ न्यू को यहाँ पे रखा गया है। आई सर ऊपर आ जाएगा, सी उसके ऊपर, ए उसके ऊपर, सिक्स उसके ऊपर। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या, इसके आगे लॉजिक एक लगा होगा। चेक करते हैं, लॉजिक एक लगा है तो क्या होगा। सर आई जो है वो इधर आ जाएगा ए के स्थान पर, ए नीचे आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, और सिक्स और डी को सर एक दूसरे के साथ बदल दिया जाएगा। बिल्कुल बात है भाई, सही यही बात है। तो इसका मतलब आगे जो है लॉजिक दो लग रहा होगा। लॉजिक दो क्या कहता है कि इधर जो चीज लिखी गई है डी, वो आएगी तो नीचे, लेकिन किसी और, यानी इधर जो लिखा गया है डी वो नीचे किसी नए चीज के साथ आएगा, नए एलिमेंट के साथ आएगा। तो डी के लिए नया एलिमेंट क्या लिखा गया है भाई साहब। नया एलिमेंट डी के लिए नीचे आठ जो है नया है, डी के लिए आठ जो है नया है, डी के लिए आठ नया है, डी के लिए डी ना भाई साहब, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि डी के लिए आया तो एट ही है, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन में यही है। अच्छा अब क्या होगा, अब सिक्स उधर ऊपर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और आई जो है वो इधर आ जाएगा। ये किसमें, आई ए सी सिक्स एट, आई ए है ही नहीं, आई ए है ही नहीं, आई ए सी सिक्स एट ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलें भाई आगे सवाल बात करते हैं। ये भी एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ही मान लो, इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें लॉजिक सा तो कुछ लग सा तो नहीं रहा। हाँ एक छोटा सा लॉजिक ये हो सकता है, डायरेक्शन वाला चैप्टर का ये बात करें तो ये लॉजिक बेटा यहाँ पे काम कर सकता है। क्या यार, एक फिगर ठीक से नहीं बन पा रही। चलिए जी, क्या है लॉजिक यहाँ पे। सबसे पहले वो नॉर्थ में है, आगे की बात करें उसने एक पोजीशन मूव की, तो यहाँ से यहाँ तक उसने एक पोजीशन मूव किया है, यहाँ से यहाँ तक उसने बेटा कितनी पोजीशन मूव की है वो देखनी होगी, एक दो तीन। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए तीन पोजीशन मूव की है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसने वापस से एक पोजीशन, यहाँ से यहाँ वाली आई है, यानी पहले फिगर में तो ये था, अब आगे क्या है ये वाला देखो ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक उसने एक पोजीशन मूव किया, तो आगे कितनी पोजीशन मूव करेगा, तीन। तो इसकी तीन पोजीशन कौन सी होंगी, यहाँ से ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, यानी कि वो नॉर्थ में होना चाहिए। नॉर्थ में नहीं है, नहीं है, दो ऑप्शन बच गए। तुक्का लगाना आसान, पहला काम तो ये कर सकते थे। दूसरा देखते हैं, अ, एक एक दो लाइन, फिर एक माइनस, ठीक है जी, आगे फिर दूसरा माइनस हो गया, आगे फिर तीसरी लाइन आ गई। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए लाइन जो है वो एक एक करके बढ़ रही है। तो यहाँ से एक बढ़ी, फिर आगे एक और बढ़ गई, जैसे ही दो डैश हुए तो फिर एक सीधी लाइन, यानी कि जैसे ही दो हॉरिजॉन्टल लाइन हुई वैसे ही एक वर्टिकल लाइन आ गई। तो अब ये एक वर्टिकल लाइन है, तो आगे क्या होगा, आगे फिर से एक और वर्टिकल लाइन हो, क्योंकि ना वर्टिकल लाइन दो है, दो है, दो है, दो है, तो आगे भी दो ही बनेगी, दो का ही पेयर बनेगा, तो आगे जो वर्टिकल लाइन होंगी दो, दो तो खैर दोनों में ही है बेटा। अच्छा एक मिनट, यहाँ तो ये भी सेम है, नीचे वाला तो सेम है, तो इसको तो हम चेक नहीं करेंगे। एरो सेम है, ये चेक नहीं करेंगे, एल और जेड सेम है, ये चेक नहीं कर सकते। एलिमिनेट करेंगे डबल ओ, सॉरी ट्रिपल ओ पे और डबल ओ और सी पे। चलो अब इसको देखते हैं कैसे होगा। चलो एक बार मैं आपको डिटेल का लॉजिक बता देता हूँ कि इसमें क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, के और एस है, ये रहा के, ये रहा एस। अगली फिगर में उसने एस को सेम रखा, के को बदल दिया बेटा। ठीक है जी। उससे अगली फिगर की बात करें, उसने टी को सेम रखा, लेकिन एस को बदल दिया। उससे अगली फिगर की बात करें, उसने बी को सेम रखा, लेकिन टी को बदल दिया जी। तो आगे क्या कर रहा होगा वो, आगे बेटा वो फिर से वही बात कर रहा होगा कि यहाँ बी सेम था, अब वो यहाँ से यहाँ एल को सेम रखेगा और बी को बदल देगा। बी के स्थान पे ना यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था, तो बी के स्थान पर बेटा देखो एल तो सभी में सेम था, बी के स्थान पर जेड आ गया, तो जेड इधर भी है, जेड इधर भी है, तो बी के स्थान पे आ तो गया क्या, बी के स्थान पे जेड आ तो गया, जो कि उसका न्यू है, न्यू एलिमेंट है। ठीक है। तो ये तो मैंने बीच वाले का लॉजिक बता दिया। अब इसको समझते हैं सी और वाले का क्या है। यहाँ पे ना एक अपना सा ही एक कुछ अलग लॉजिक लगा रखा है एसएससी वालों ने, जो कि मेरे को लगता है कि उसने अपना ही कुछ मनगढ़ंत सा लॉजिक लगा दिया, जो कि शायद नहीं लगना चाहिए था। देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो सी है, यहाँ पे ओ आ गया, ठीक है जी। सी था, सी को बदलकर ओ, बड़े ध्यान से समझना, सी को बदलकर ओ कर दिया। अगली फिगर में उसने क्या किया, इस ओ को और सी को जो हमने बदला था,
तो अब उसने सी को जो बदला था वो सी उसने सामने रख दिया, और पीछे उसने ये वाला एलिमेंट रख दिया, ये ओ वाला रख दिया, उसने बिल्कुल सेम ही रख दिया उसने। अच्छा, जैसे ही आगे गए तो उसने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ क्या था, उसने चेंज किया, यहाँ से यहाँ उसने सेम था लेकिन प्लस शिफ्ट कर दिया था, तो यहाँ से यहाँ उसने फिर से चेंज किया, उसने इस वाले सी को वापस से ओ कर दिया और पीछे वाले को सेम ही रखा। तो अब आगे क्या होगा, अब आगे शिफ्ट होगा बेटा, शिफ्ट होगा तो कैसे होगा, तीसरे स्थान पे सी होगा और बीच वालों में ये ओ होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। और एसएससी ने भी इसको ही ठीक माना था। तो ठीक है, ये मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा होगा कि वो सेम रहा, उसके बाद उसने चेंज किया प्लस शिफ्ट कर दिया, एक स्थान आगे रख दिया उसने, ठीक है ना। जैसे कि सी था, अब इधर ओ आ गया, जैसे पहले सी था, सी को बदल के उसने अगले उसमें ओ रख दिया, उससे अगली फिगर में क्या किया, सी को वापस सेम ऐसा ही कर दिया कि सी था, चलो सी को सी ही रखेंगे, लेकिन सी के पीछे ओ रख देंगे। अच्छा, उससे अगली फिगर में उसने क्या किया, अगली फिगर में इस वाले सी को बदल दिया कि भाई बदल देंगे, और पीछे वो तो ओ था उसको तो ओ ही रहने देंगे। उससे अगली फिगर में क्या किया, शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने के साथ ही सी रख दिया, और सी के पीछे वालों को सेम रखा उसने। अच्छा, इसके आगे बात करते तो क्या होता है, इससे आगे अगर फिगर बनती तो वो होती 3 जीरो बन जाती बेटा, वो 3 ओ बन जाते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर फिर से होता तो क्या होता, फिर चौथे स्थान पे सी होता, और फिर पहला दूसरा तीसरा 3 जीरो हो जाती। इस तरीके की यहाँ पे बातें जो है हो रही होंगी। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यही था। और इस वीडियो में जो है बेटा हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं, और 40 सवाल हमने कर लिए हैं। इसके अलावा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आसान सवाल भी थे, थोड़े से अच्छे लॉजिक के सवाल भी थे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पिछली वीडियो से तो जरा सा हाई रहा है, ठीक है। और बात करते हैं अब आपको क्या करना है, ये यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, जब कंप्लीट करा दूंगा 78 क्वेश्चन तब पीडीएफ दूंगा इसकी। दोनों पीडीएफ होंगी, एक तो क्लास नोट्स भी अपलोड कर दूंगा इसी के साथ, और इसी के साथ जो हम पूरी की पूरी फाइल जो कर रहे हैं वो भी कर देंगे, ताकि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन भी देखता है इसको या निकलवाना चाहता है इन सवालों को तो निकलवा सकता है। हालांकि मैं ऐसे ही दे पाऊंगा, प्रिंटेबल फॉर्मेट में शायद देना मुश्किल होगा। अगर कहीं से फाइल अरेंज हो जाती है, कोई टाइप कर देता है, तो जरूर हम मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। अगर नहीं तो फिर इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगी। मेरी भी मजबूरी है थोड़ी सी कि मैं उस फॉर्मेट में चीजों को नहीं कर सकता अपनी तरफ से, नहीं आती है मुझे। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और जय श्री राम।